प्लेटफॉर्म सुनील भाई ने दिया। और जितने इंटर्न और जो लोग हैं, इस चीजों को कभी कभी हम लोग रूटीन प्रैक्टिस में नहीं बता पाते, इतनी भीड़ रहती है पेशेंट का। तो आज का जो लेक्चर है, आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मैं पहले तो सबको, आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस बार वर्ल्ड हार्ट डे का थीम क्या है। इस बार थीम है कि हार्ट डिजीज के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। क्योंकि हुआ ये है कि विगत कभी कभी आप सुनते हैं कि एकाएक मरीज रात को सोया और सुबह उठ नहीं पाए, पार्क गए और लौटे नहीं, और ऐसा ऐसा सुनने में आता कि हॉस्पिटल तक जाने का मौका नहीं मिला, और अपनी जान जोखिम में लगा के लोग मेडिकल की दुनिया में हार्ट अटैक के लगभग नंबर 1 किलर है। अभी तक लोग कोरोना की चर्चा कर रहे हैं कि कोविड में इतने लाख लोग मरे, 18 लाख 19 लाख, लेकिन आप लोग शायद ये जानते नहीं होंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल जर्नल द लैंसेट के मुताबिक 1990 में देश के भीतर 13 लाख मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई, जिसमें ये मौत का आंकड़ा लगभग 13% थी। और साल 2016 में दिल की बीमारी से देश के 28 लाख मौत दर्ज की गई, जो कि कुल मौत का 28%। और इन आंकड़ों का मतलब ये है कि वक्त के साथ देश के भीतर दिल की बीमारी बढ़ रही, देश क्या ये समझिए विश्व में दिल की बीमारी बढ़ रही। ऐसे में आप सभी सचेत हो जाएं और अलर्ट रहें कि इसीलिए विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर इस रविवार, पहले रविवार को मनाया जाता था, लेकिन हुआ है कि एक विशेष डे घोषित हुआ 29 सितंबर, जिससे लोग अलर्ट हो जाएं। और रही बात आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है, उसमें हम लोग बताएंगे 3-4 भागों में इस टॉपिक को हम लोग बांटे हैं। लक्षण क्या है, उपाय क्या है, कैसे हम पहचाने किसी को हार्ट अटैक आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सब ज्यादातर भ्रांतियां ये है कि सीने में दर्द हो रहा तभी हार्ट अटैक, लोगों में ये होता है कि सीने में दर्द हुआ हार्ट अटैक हुआ। तो सीने में दर्द कई वजह से हो सकता है, उसको आप कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लें। साथ ही साथ कुछ और चीजें होती हैं जिसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, जैसे सांस का फूलना। अगर आप 2-4 कदम चल रहे हैं या सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, जीने पे चढ़ रहे हैं, आपकी सांस फूलती जा रही है, तो आप हृदय रोग विशेषज्ञ की जरूर सलाह लें। या आपके पीठ के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, पीठ के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, भारी महसूस हो रहा है, मितली या उल्टी होने का मन कर रहा है, भूख कम हो रही है और पैरों में सूजन है, ये हार्ट फेल्योर का लक्षण है। आपको बिल्कुल नजरअंदाज न करें। सारे लोग अपना अपना म्यूट रखिए। कुछ लोग माइक अपना म्यूट कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो बढ़े जी सर, जी सर। हाँ, देखिए आजकल कोविड में हो क्या रहा है कि कोविड में मौत के, हार्ट अटैक के मामले और ज्यादा बढ़ गए। उसका प्रमुख कारण है कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपको जानना, मायोकार्डाइटिस, और हार्ट के अंदर प्लाक का बन जाता है। इसलिए आप लोग अक्सर सुनते हैं, आप लोग ज्यादातर हमसे जुड़े इस समय ज्यादातर फार्मासिस्ट लोग हैं, वो जानते हैं कि डी डाइमर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मैं बहुत नौकरी किया हूँ, मुझे मालूम है कि वहाँ के ज्यादातर जाने हमारे फार्मासिस्ट भाई लोग बचा लेते हैं। जिसको तो ये आप लोग डी डाइमर करा रहे हैं, सीआरपी करा रहे हैं, ये होता क्या है? बेसिकली ये ब्लड के अंदर हम लोग प्लाक को देखते हैं कि प्लाक कितना बना, और वही जाके धमनियों में, आर्टरी में ब्लड की सप्लाई को रोक देता है, जिससे ब्रेन में डैमेज हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है। इसी सब चीजों के लिए आपको पहले तो ये जानना है कि रिस्क फैक्टर क्या है इस समय। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई रिस्क नहीं, जैसे अभी आपने सुना कि कुछ दिन पहले ये फिल्म एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई। इतना फिट इंसान कैसे हार्ट अटैक से मौत हो गई? आप लोग मंदिरा बेदी का पति था राज कौशल, अमित मिस्त्री, इतना बड़ा जो है कोरियोग्राफर, थिएटर आर्टिस्ट, कोरोना से मौत हो गई। तो दुनिया भर में WHO का आंकड़ा है 18,13,000 कोरोना से मरे हैं, जबकि 1,79,00,000 लोग दिल की बीमारी की वजह से 2019 में मरे हैं, जिसपे लोग उतना ध्यान नहीं दिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, 18,13,000 लोग कोरोना से मरे,
जबकि दिल की बीमारी से 1,79,79,89 लोग दिल की बीमारी की वजह से मरे। अतः आपको दिल की बीमारी को बहुत ही गंभीरता से लेना है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि आपको दिल की कोई भी लक्षण दिख रहा है, जो मैं कुछ लक्षण आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत ही गहराई से, बहुत ही अच्छे से सुने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज कुछ लोग अपना जो माइक ऑन किए हैं उसे बंद कर लें, म्यूट कर लें। जैसे कुछ लोग हैं जिसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, अच्छा खासा यंग है और चल रहे हैं, जाते हुए पता चला आपकी उनकी डेथ। तो एक हम 3-4 पार्ट में बांटे हैं, नो रिस्क फैक्टर। दूसरे हैं जिसमें सम रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकर है, स्मोकिंग करते हैं, डायबिटिक है, ओबेसिटी है, और पहले उनकी मतलब ब्लॉकेज कहीं से एंजियोग्राफी कराए थे, 30-40% ब्लॉकेज आया है, लेकिन वो दवाइयां अपनी छोड़ दी। ऐसे लोग भी बड़े इंपॉर्टेंट। दूसरा, जिनका एंजियोग्राफी हो चुकी है, चलने डल गए, मतलब एंजियोप्लास्टी हो चुकी, बाईपास हो गया है, ऐसे लोग भी हैं। तो आपको देखना। और कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें माइल्ड डिजीज है, कुछ में मॉडरेट हुआ था, कुछ में सीवियर। तो ये हम बांट रहे हैं कोरोना के बाद। कोरोना के बाद हो क्या रहा है, जैसे कुछ लोग कोविड में कि इन्फेक्शन थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होने के बाद वो लोग क्या किए कि घर पे ही सही हो गए। ऐसे लोग लगता अब तो मैं फिट हूँ, दौड़ना शुरू कर दो, जिम करो, ये करो, क्योंकि कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो, लंग्स की कैपेसिटी जितना संकुचन होगा उतना अच्छा होगा। तो प्लीज आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप कोई सीवियर या हैवी एक्सरसाइज करें। मिनिमम 45 डेज तक आपको वेट करना है और आपको धीरे धीरे बढ़ाना है अपनी एक्सरसाइज। ठीक हो गए माइल्ड केसेस जो घर पे कोविड के बाद ठीक होते हैं। दूसरा, मॉडरेट टू सीवियर, ऐसे पेशेंट है जो मॉडरेट मतलब थोड़ा बहुत उनको स्टेरॉइड की जरूरत पड़ी, दवाइयां लिए और वो ठीक हो। कुछ लोग सीवियर जो इवन वेंटिलेटर तक गए या बहुत ही हाई रिस्क जोन में रहे और तब सही हो कि कोविड के बाद घर पे आए। तो ऐसे लोगों पे हार्ट अटैक का खतरा बहुत बना हुआ है। तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, कैसे पहचानेंगे किनको हार्ट की बीमारी है पोस्ट कोविड या नहीं? क्या होगा, प्राय देखा जाता है 2-3 महीना कोविड को धीरे धीरे कम हो गया इंडिया में। कम होने के बाद भी आप देखोगे चल रहे हैं, चलते हुए थकान होगी, अपनी एनर्जी उस तरह नहीं फील करते, उनको फीवर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका सब कुछ ठीक है, फिर भी उनको क्या होगा, जिसे फील होगा, फैटिगनेस होगी, वीकनेस आएगा। और एक्सरसाइज करने की कोशिश तो करेंगे कि हम टहल आए 2 किलोमीटर, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा बहुत जाएंगे उनकी सांस फूलने लगेगी, उनको थकान लगेगी। तो ये लोग 100% ऐसा हम लोग, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, लगभग 150 से 200 मरीज हम लोग डेली देख रहे हैं। इसमें ये देखने में आ रहा है अगर ऐसा कोई सिम्टम दे रहा है पोस्ट कोविड पेशेंट है तो वो मायोकार्डाइटिस आके आ रहे, मायोकार्डाइटिस उनकी इकोकार्डियोग्राफी में आ ही रहा है। अतः अगर ऐसा कोई आपको आप है दूर दराज के क्षेत्रों में आप लोग हो, अगर ऐसा कोई मिला तो आप तुरंत उनको हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह जरूर दें कि उनसे राय लेके ही आप अपना काम करें। तो क्या होता है, इसमें हार्ट की मसल कमजोर हो जाती है। ऐसे लोगों में हार्ट अटैक का सडन कार्डियक डेथ की जो है ज्यादा चांसेस हो जाते हैं होने की। जो और खासतौर पर ऐसे लोग जो स्टेरॉइड लिए, काफी लंबे अरसे तक लोग स्टेरॉइड पर रहे, उनकी डायबिटीज भी काफी डीअरेंज्ड हो जाती है। शुगर पता चला किसी को है नहीं, वो बाद में शुगर आ जा रही। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डायबिटीज शुगर तो थी, हुआ ये कि वो अनकंट्रोल हो गए, इंसुलिन पे हुए। ये लोग भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकता है। तो आप अगर सीआरपी करा रहे हैं, पहले डी डाइमर या सीआरपी आपका बढ़ा हुआ है, तो आप ऐसे लोग प्लीज अपना रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मींस ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी अगर आपको दिक्कत हो रही है, सभी को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे लोग जिनकी सांस फूल रही है या वो ज्यादा सिक थे कोविड, वो जरूर हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह लें। और अब तीसरा आया, करना क्या है, उपाय क्या है? उपाय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोई पेशेंट लगा आपके सामने बैठा है, कोई यंग एज का है, आपके सामने अच्छा खासा बात कर रहा है और लगा ये क्या हो गया, तो गिरने लगा या गिर गया, आप कहीं जा रहे देख रहे हो रोड पे कोई गिर गया, तो आपको सबसे पहले उसकी नाड़ी पल्स रेट आप देखिए कि उसकी पल्स रेट चल रही कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि पल्स रेट उसकी नहीं, धड़कने हमें नहीं सुनाई पड़, नहीं फील हो रही है, नहीं सुनाई पड़ रही, तो आपको उसको एक फ्लैट लेटा दीजिए और अपने दोनों हाथों को मुट्ठियों को बांध के उसको 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेस कर, उसको बोलते हैं हम लोग रिससिटेशन, कार्डियक रिससिटेशन या कार्डियक मसाज। आप जितना पुश और हार्ड और फास्ट कर सकते हैं उसको करिए।
इससे क्या होता है कि जो हार्ट की पंपिंग है वो थोड़ा बहुत जो गिरती रहती है वो अपने आप को थोड़ा हाई पंप करके और काफी जाने बच गई। और आपको हर जगह अगर दूर दराज भी है, कहीं ऐसा कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आया है तो आप उसे एम्बुलेंस या डॉक्टर को बुला रहे हैं, दूसरे लोगों को कहिए और एक लोग या एक कोई भी जो है साथ का या स्टाफ नर्स या कोई भी जो एक लोग सीपीआर कंटिन्यूअस करें। और कुछ नहीं हो पा रहा है, आपके पास नहीं रेसिस्टेंट और कुछ है तो आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं। और एक दवा बहुत बेसिक दवा है, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, एटारवास्टेटिन। इसको अगर आप इकोस्प्रिन 300 मिलीग्राम और क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम और एटारवास्टेटिन 80 मिलीग्राम अगर आप दे देते हैं, मान लीजिए वो हार्ट अटैक का नहीं है, फिर भी कोई नुकसान नहीं करेगा। आपको मिनिमम ये तीनों दवा खिला देना चाहिए पेशेंट। अगर ऐसा लगा आपको तो आप ये तीनों दवा खिला के उसको किसी अच्छे हायर सेंटर पे रिफर कर दें। और अब रहा बचाव के लिए करना क्या, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि सर खाना क्या है, रहना कैसे है, कैसे क्या करना है। तो खाने में क्या खाना है, क्या खाने से ऐसा हो जाता है और कैसे हम देखेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्रोन होते हैं, खासतौर पर ऐसे लोग अगर यंग है जिनके फादर की या मदर की या नाना की, नानी की, दादा की, दादी की, किसी की डेथ 45 साल से नीचे की उम्र में हुई और उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो हार्ट अटैक के प्रोन होते हैं, मतलब उनको चांसेस ज्यादा होते हैं, रिस्क ज्यादा होता है कंपेयर टू ऐसे लोग जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री नहीं। तो आपको इम्पोर्टेंट है एक तो फैमिली हिस्ट्री, दूसरा अगर स्मोकिंग करते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये भी आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ाता है। एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस देखा गया प्राय कि बढ़ा है। आपका कोलेस्ट्रॉल डीअरेंज्ड है, ब्लड शुगर डीअरेंज्ड है, आपका वजन अनियंत्रण है, वजन आपका बहुत ज्यादा, थायराइड है आपकी। और आप ऐसे लोगों को हर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन है कि 35 साल से ऊपर के जितने भी ऐसे लोग हैं, 30 साल से ऊपर अगर आपको ओबेसिटी है तो 30 साल, अगर कोई भी 35 साल से ऊपर का नागरिक हो पर ईयर एक बार उसका जो है कम से कम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या जो है उसकी कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर होनी चाहिए और ब्लड शुगर की। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको खाने पीने में बचाव के उपाय, बचाव के लिए करना है खाने पीने में आप क्या खाएं, कैसे रहें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें खाने के लिए है कुछ चीजें हैं, खाने में आपको बहुत ध्यान रखना है कि तेल मसाला की चीजें आपको अवॉइड करना है, कि तेली चीजें जैसे हैं उसको अवॉइड करना है। और आयुर्वेद में मैं इधर कुछ दिनों से, क्योंकि कोविड के बाद कुछ आयुर्वेदाचार्य लोग भी मिले, उनका बड़ा अच्छा रिसर्च था। एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बताया लहसुन का बड़ा अच्छा रोल है, मानव शरीर में अतिरिक्त फैट को हटाकर दिल को ठीक से काम करने में बहुत अच्छा मदद करता है लहसुन। अगर आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं, हल्का भून के उसे खाइए। दूसरा है मेथी न कि आपके वजन ही नहीं कम करता बल्कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करता है और आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल करता है। और दूसरा है अनाज में जैसे जौ, रागी, बाजरा, देसी अनाज जो है, ना कि सर और सफेद चीजें आप परहेज करें, जैसे नमक, मैदा और जमीन की चीजें जैसे आपका बीटरूट है, सलजम है, आलू है, इसको अवॉइड करना चाहिए। क्या होगा, इससे आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। तो आपको छिलके वाली दालें खाना है, अगर खाने मिले तो दालों में छिलके वाली दाल खाना है, देसी अनाज खाना है। तेल बदल कर खाएं। कई लोग क्वेश्चन करते हैं सर कौन सा तेल लें। देखिए ऐसे तो हम लोग कहते हैं मेडिकली जैतून का तेल अच्छा था, लेकिन भारत में इतना आसान नहीं कि जैतून का तेल हर आदमी यूज कर पाए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तेल ये ऐसा नहीं है कि साल सरसों चल रहा है तो सरसों का ही तेल खा रहे हैं पूरी जिंदगी। कई लोग ऐसे 10-20 साल दूसरा ऑयल ही नहीं यूज की सरसों के अलावा। तो आप तेल बदल के, और रिफाइंड ऑयल बिल्कुल न लें। रिफाइंड ऑयल बहुत ही नुकसानदायक है। और फ्रूट्स में आज सारे, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फ्रूट्स होता है, तो आप लोग ये करें कि फ्रूट्स में फ्रूट जूस ना लेके, अगर आप ले सकते हैं सीधा फल उसे ले, ना कि जूस निकाल कर। और लो कैलोरी डाइट। और रही बात और सूखे मेवे में, तो आप अखरोट खा सकते हैं हार्ट के लिए, हेल्दी हार्ट के लिए अखरोट, बादाम, अलसी, सोयाबीन, ये सब, और सैल्मन फिश
नॉन वेज में अगर जो लोग नॉन वेज के हैं, अगर हो सके तो अंडा लें तो उसका येलो वाला पार्ट हटा दें। और अगर फिश के हैं तो फिश में देखें जो जितनी फैटी फिश है उनको अवॉइड करें। अगर लेना भी है तो कहा गया है जो हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन है उसमें सैल्मन फिश को रखें, वो काफी महंगी फिश है, अब जितने लोग ले सकते हैं ले लें। और चिकन आप ले सकते हैं लेकिन मटन जो है अवॉइड करें, जितना ज्यादा बचाव कर सकें। और खान पान की संतुलित भोजन लें, सैर करें। सैर में ये है कि कितने मिनट का वॉक करना है। ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन आता है, सर कितना दूर चले, कोई 7 किलोमीटर जा रहा है फिर पता चला दूसरे दिन हो गया ही। तो आपको 30 to 45 मिनट का वॉक करना है। हर आदमी को मिनिमम 3 से 4 किलोमीटर डेली वॉक करना है। 10,000 स्टेप आजकल आ गया कंप्यूटर में, आपके मोबाइल पे है कि आप 10,000 स्टेप अगर आप चल रहे हैं, आपका वेट नियंत्रण में है, तो आप जो है हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ हार्ट के रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं।